प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं खुदा की खादमा पास्टर शहीन जवेद मसीह में आपकी सलामती चाहती हूँ। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ आज फेथ टीवी के लिए, जिन्होंने आज मुझे वेलकम किया कि मैं खुदा का कलाम आप तक पहुँचा सकूँ, और पास्टर सीसल जॉन साहब के लिए भी निहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज ये मौका दिया कि खुदा का कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। उनकी सारी टीम के लिए जो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रही है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उनके लिए भी, और बड़ी बरकत चाहते हैं। मैं खुदावन की खादमा निशात कुरून से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज खुदा ने जो मुझे कलाम दिया है वो इख्तियार के मुतल्लिक से है। तो हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मेरे अजीज़ों देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 28 बाब 18 आयत। लिखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। खुदावन का कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदा की ख़ास बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। जी मेरे अजीज़ों, आज जो हम टॉपिक पर बात करने को हैं वो है यीशु साहिब इख्तियार है। और बेशक ये बात दर हकीकत सच है कि यीशु साहिब इख्तियार है, और वो इख्तियार के साथ बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि उसे इख्तियार है कि वो हर एक बात को बड़ी ठोलटी के साथ कहता, और जो काम वो करता है उसे बड़े ही इख्तियार और बड़ी ही जुर्रत के साथ करता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो सब चीज़ों पर इख्तियार रखता है। वह वो आसमां हो, वह वो ज़मीन हो, खुदावंद सब पर इख्तियार रखता है। तो याद रखिए कि हमें खुदा के कलाम में मुक़द्दस में मिलता है कि जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाया गया जिनमें बदरूहें थी, और यीशु ने रूहों को ज़ुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है कि वो बड़े इख्तियार और बड़ी जुर्रत के साथ बोलते हैं और कहते हैं और हो जाता है। यहाँ पर जो बीमार हैं उनमें लंगड़े, गूंगे, बहरे और कोढ़ी और बहुत ज़्यादा बदरू गिरफ्तार लोग थे। नापाक रूहें जिनको सताती और तंग करती और परेशान करती, और वो बड़ा इलाज करवा चुके और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर चुके, लेकिन उन्हें छुटकारा ना मिला, उन्हें रिहाई ना मिली। लेकिन हमारा यीशु जो साहिब इख्तियार है और इख्तियार के साथ हुक्म को जारी करता है, और जो कहता है वो हो जाता है। और ये बड़े इख्तियार के साथ यीशु मसीह ने उन नापाक रूहों को झिड़का और वो निकल गए। याद रखिए इस बात को कि हमारा यीशु मसीह जो है वो साहिब इख्तियार है। उसे नापाक रूहों पर भी इख्तियार है, उसे बीमारियों पर भी इख्तियार है, और वो बड़े इख्तियार के साथ बड़े जलाली काम करता है। हम देखते हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, और खुदा की तमजीद करते हैं जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। हमारे यीशु मसीह को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है। फ़क़ी फरीसी आया जो शरा के आलम और बहुत कुछ जानते थे और निहायत इल्म से वाकिफ़ थे। बहुत सारे बीमार उसके पास आते और यीशु मसीह उन्हें शिफा देता और ज़ुबान ही से उनको चंगा और भला कर देता। तो फ़क़ी फरीसी कहते, ये कौन सा आदमी है? क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं, बड़ाई का बेटा नहीं, इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं, तो भी इसके अंदर से ये कैसे मौजे जाहिर हो सकते हैं? ये किस तरह से, ये किसके इख्तियार से ये ऐसे काम कर सकता है? हाँ, कि वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह साहिब इख्तियार है। उसे आसमान से इख्तियार मिला है, उसे बाप से इख्तियार मिला है, और उसे फरिश्तों पर भी इख्तियार है, उसे बीमारियों पर भी इख्तियार है, और सबसे बढ़कर गुनाह माफ करने पर भी इख्तियार है। इसीलिए यीशु मसीह के पास बहुत सारे जब बीमार आते तो यीशु ने कहता, तेरे सारे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना, गुनाह से बची रह, बीमारियों से बची रह। तो याद रखिए कि यीशु मसीह जो साहिब इख्तियार है और हर एक चीज़ करने की ताकत और कुदरत रखता है, उसने फ़क़ी फरीसियों को दंग कर दिया अपने इस इख्तियार से कि यीशु मसीह साहिब इख्तियार है।
हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, हम मसीही घराने में पैदा हुए और हमारा जो बादशाह है वो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है और साहिब इख्तियार है। हमें खुदा के कलाम मुकद्दस में से मिलता है कि तब यीशु ने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। मेरे अजीज़ों, ये वाकया जो है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े ईमान को पैदा करता है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कश्ती में बैठे हुए थे और वो कहीं पार जा रहे थे और शागिर्द भी बीच में कश्ती में थे, लेकिन यीशु कश्ती के पिछले हिस्से में सो गया और जब सो गया तो तूफान आ गया और शागिर्द डर गए और कश्ती जो थी वो पानी से भर गई और वो पानी को निकालते रहे, निकाल कर जब थक गए और हिम्मत हार गए और कहने लगे अब हम मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह पिछली सीट पे सोए हुए हैं, पिछली गद्दी पे लेटे हुए हैं, तो उन्होंने फौरन जाकर यीशु मसीह को जगाया और कहा यीशु उठ जा, क्योंकि हम हलाक हुए चाहते हैं, हम मरते चाहते हैं, तुम्हें बचा, हमारे लिए कुछ कर। और यीशु मसीह फौरन उठे और अपने उस इख्तियार को फौरन से जाहिर करते हुए हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जो साहिब इख्तियार है वो हवा पर भी और पानी पर भी इख्तियार रखता है और उसका इख्तियार कामिल है। हवा भी उसका हुक्म मानती है, पानी भी उसका हुक्म मानते हैं, क्योंकि हमारा यीशु जो है वो साहिब इख्तियार है और उसके जैसा कोई दूसरी हस्ती नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं है। जब शागिर्दों ने देखा कि इसे पानी पर और हवा पर भी इख्तियार है तो वो वहीं पर घुटने हो गए और कहने लगे कि उस्ताद, तू ही है जिसका हमें इंतजार था, तू ही है मसीह, तू ही है खुदा का बेटा, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई पानियों पर या हवाओं पर भी इख्तियार करता हो, उन पर भी हुक्म चलाता हो, उन पर भी हुक्मरानी करता हो। हमारा यीशु जो साहिब इख्तियार है वो सब कुछ कर सकता है। खुदा के कलाम में मुकद्दस में मिलता है और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। बेशक यीशु मसीह को पानियों पर इख्तियार है, हवा पर इख्तियार है, वो हम शुरू में से ही देखते हैं कि वो अपने बाप के साथ जुम्बिश करता था और बाप ने उसे इख्तियार दिया कि वो आसमां पर भी जुम्बिश कर सकता है। इब्तिदा में भी जुम्बिश करता था, कल भी जुम्बिश करता था, आज भी जुम्बिश करता है। उसे कल भी इख्तियार था, आज भी इख्तियार है और अब तक उसे इख्तियार रहेगा कि वो हवा को डांटे, पानियों को सातन कर दे और बीमारियों पर हुक्म जारी करे और बड़े इख्तियार के साथ अपने लोगों को चंगा और भला करे। हम देखते हैं खुदा के कलाम में यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। किनके पास? शागिर्दों के पास आए। जब यीशु मसीह झील पर चल रहे थे तो शागिर्दों में देखा और वो डर गए और कहने लगे भूत है। लेकिन यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं तुम्हारा उस्ताद। तो पतरस जो बड़ा जोशीला है उसने कहा अच्छा, अगर तू उस्ताद है, तू यीशु है, तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानियों पर चलकर तेरे पास आऊं। तो यीशु ने कहा आओ। और जब वो पानियों पर चलकर यीशु मसीह के पास आ रहा था तो उसने देखा कि मैं भी पानियों पर चलने लगा। तो याद रखें कि वो डूबने लगा। जब डूबने लगा उसका ईमान डोल गया, वो डूबने लगा और चलाकर कहा यीशु मुझे बचा। तो यीशु ने फौरन हाथ पकड़कर उसको पानी के ऊपर सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह को ये इख्तियार है कि वो पानियों पर चलने का भी हुक्म दे सकता है और पानियों पर हमें चला सकता है और हमें डूबते हुओं को पानी पर फिर खड़ा कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जो साहिब इख्तियार है उसे सब कुछ करने पर वो कादिर है, क्योंकि यीशु साहिब इख्तियार है। और यीशु ने कहा पतरस तेरा ईमान कहाँ गया? तो वो जान गए कि यीशु मसीह है जो साहिब इख्तियार है, जिसे आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार दिया गया है। खुदा के कलाम मुकद्दस में कि यीशु फिर बड़ी आवाज़ से चलाकर जान दे दी। यीशु ने अपनी जान खुद दी। यीशु मसीह की जान किसी ने ली नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो यीशु की जान ले सके, उसकी जान को निकाल सके, उसकी जान को तलब कर सके। सिर्फ ये साहिब इख्तियार के पास खुद इख्तियार था कि वो अपनी जान को दे और फिर बाप से अपनी जान को ले ले।
ना फक्की फरीसी उसकी जान पर गालिब आ सके और ना अबलीस आ सका, बल्कि यीशु मसीह ने खुद बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ताकि वक्त आने पर मैं फिर से अपनी जान तुझसे वापस लूँगा। क्योंकि हमारे यीशु मसीह को अपनी जान देने का और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है, क्योंकि यीशु साहिब इख्तियार है। कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा पैगंबर, कोई ऐसा रसूल, कोई ऐसा शागिर्द, कोई भी ऐसा शख्स आप बता दें जिसके पास इतना बड़ा इख्तियार हो, कोई नहीं है। मत्ती की इंजील 28 में मिलता है कि यीशु यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हर हवाला जात हमें हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए, हमें तरक्की देने के लिए, हमारे रूहानी कद को बढ़ाने के लिए है। और जब शागिर्द और चंद औरतें कब्र पे आई तो फरिश्तों ने खुद आकर गवाही दी कि जिसे तुम ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक, क्योंकि यीशु जो साहिब इख्तियार है वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। उसने कब्र और मौत पे फतह पाई है, क्योंकि यीशु साहिब इख्तियार है। उसे मौत पर भी इख्तियार है, उसे जिंदगी पर भी इख्तियार है। और याद रखिए उसे एक और बड़ी चीज़ पर भी इख्तियार है जो खुदा के कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 5 बाब में मिलता है, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार है। उसके लिए वो आदम ज़ात है, उसे अदालत करने का भी इख्तियार है, क्योंकि कोई भी आसमान के ऊपर ऐसा नहीं सिवाय बाप के और बेटे के जो हमें ये लफ्ज़ या ये बात कह सके या हुक्म कह सके या हमारे साथ इस तरह से रवैया रखते हुए पेश आ सके कि आओ मेरी दाहिनी तरफ आकर बैठो और उस विरासत को लो जो बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और अदालत करने का जो इख्तियार है वो बेटे को बाप ने सौंप दिया है। जो अच्छे इमाल करेगा उसके लिए अच्छा है, और जो बुरे काम करता है उसके लिए आप अच्छे से जानते हैं कि आज से जो तैयार है वो दोज़ख की जगह जहाँ पर यीशु मसीह में कभी नहीं बेचना चाहता। लेकिन जब हम बुरे काम करते हैं और कलाम के ख़िलाफ़ रहते हैं तो फिर हम अपना इंसाफ खुद करते हैं। लेकिन उसे जिसका नाम साहिब इख्तियार है, अदालत करने का इख्तियार दिया गया है, वो ये चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। इसीलिए बाप ने उसे इख्तियार दिया कि वो हमारी ज़िंदगियों में आकर हमारी ज़िंदगी को चेंज करे, बदले, तब्दील करे और हम साहिब इख्तियार जो यीशु मसीह है उसकी मानिंद बने। क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा, जो कुछ तुम ज़मीन पे खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। तो याद रखिए हमें खुदावंद यीशु ने इख्तियार दिया है कि हम क्या करें। जैसे यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, हम भी यीशु जैसे काम करें, और हम करते भी हैं। क्योंकि जो कि साहिब यीशु पर ईमान लाता है, जो इख्तियार वाले पर ईमान लाता है, यीशु फिर उसे अपना यह फजल अदा करता है कि जैसे मैंने काम किए हैं तू भी कर, क्योंकि यीशु साहिब इख्तियार है। और देखिए आज वही इख्तियार खुदा के लोग, खुदा के खादिम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े बड़े काम जो हैं, बड़े बड़े मौज़ात जो हैं वो ज़हूर में आ रहे हैं। लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, और बदरू गिरफ्तार लोग आज़ाद होते हैं। लोग इंतहाई ऐसी बुरी बुरी बीमारियों के अंदर गिरफ्तार हैं और रोते हैं, मातम करते हैं, पीटते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से शिफा नहीं मिलती। लेकिन जब वो खुदा के खादमों के पास आते हैं जिन्हें साहिब इख्तियार यीशु ने इख्तियार दिया हुआ है, जब वो यीशु मसीह के लोगों, उसके शागिर्दों के पास आते हैं तो वो ज़ुबान ही से कह के उन्हें चंगा कर देते हैं। क्योंकि जैसे यीशु साहिब इख्तियार के साथ काम करता था, आज उसके लोग भी हैं जो बड़े इख्तियार के साथ काम करते हैं, और ये इख्तियार उन्हें यीशु मसीह ने दिया है। क्योंकि यीशु साहिब इख्तियार है, जिसे वो चाहे उसे देता है, जिसे आसमान से मिले उससे कोई छीन नहीं सकता। याद रखें मेरे अजीज़ इस बात को कि यीशु जो साहिब इख्तियार है, आज कल अब तक उसका तख्त कायम है, उसका नाम कायम है, क्योंकि वो अव्वल आखिर है, इब्तिदा है, इम्तिहा है, अल्फा है, ओमेगा है। वो मर गया था, अब जिंदा है और अब्दुल-बाद तक जिंदा रहेगा, और उसकी सल्तनत कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसके जोर के आगे ठहर नहीं सकता।
یہ ہمارا یسوع صاحب اختیار ہے، وہ اختیار رکھتا تھا اور رکھتا ہے اور اب تک اختیار رکھتا رہے گا، اور وہی اختیار اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ضرور ہے کہ ہمیں اس اختیار کو استعمال کرنا چاہیے اور خدا کے کاموں کو بہت زیادہ بڑھانا چاہیے اور بڑے بڑے معجزات کو ظہور میں لانا چاہیے، تاکہ خدا یسوع نے جو اختیار ہمیں دیا ہے وہ اس اختیار سے خوش ہو کے میرے لوگ اچھے طور پر خدا کا کام کرتے اور بڑے بڑے معجزات کرتے اور لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتے اور گواہیوں کو پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یسوع جو صاحب اختیار ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ جیسا میں تھا ویسا تم بھی ہو۔ خدا کا کلام پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔